गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 9 का चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय द मिस्टर मुल्क राज आनंद। द सेटिंग ऑफ दिस पोएम इज अ fair. A child goes to a fair with his parent. He is happy and excited and wants the sweets and the toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? Means कि यहाँ पर जो एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ में मेले में जाता है। ठीक है, ये इंडियन सेटिंग है। ठीक है ना, पूरा पूरा इसके जो पीछे आपके जो बैकग्राउंड है वो इंडियन सीनरी का है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखा गया है कि एक बच्चा है मेले में अपने माँ बाप के साथ में जा रहा है। वहां पर मेले के अंदर जो खिलौने और जो आपके जो स्वीट्स वगैरह जो उसको दिखाई देती है स्टॉल्स के ऊपर, तो वो उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करता है कि वो उन्हें लाके दे, लेकिन वो मना कर देते हैं। लेकिन एक लास्ट से ऐसा भी होता है कि मेले में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि बच्चा कहीं खो जाता है और जब वो खो जाता है तो दूसरे जो काफी सारे लोग जो होते हैं बच्चों को चुप कराने के लिए उसको स्वीट्स और टॉयज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा उन स्वीट्स और टॉयज को नहीं लेता है। तो ऐसा वो क्यों करता है? Now let's start the chapter. It was the festival of spring. From the wintry shade of narrow lanes and the alley emerged to a galley-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being the carried in the bamboo and the bullock cart. अब ये हुआ कि ये एक मेले का सीन है और मेले के सीन के अंदर ये एक रोड जो है वो मेले की तरफ जा रही है। तो मेले वाली रोड के ऊपर बहुत ज्यादा क्राउड है, अलग अलग तरह के लोग जो है अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग है उस मेले पे जा रहे हैं। कुछ लोग घोड़े पे बैठ कर जा रहे हैं, तो कुछ लोग जो है पालकी वगैरह में, तो कुछ लोग है अपनी बुलक कार्ट जो बैलगाड़ी वगैरह जो होती है उसके अंदर जा रहे होते हैं। One little boy ran between his father's leg, beaming over life and laughter. अब तभी वहां पर एक छोटा बच्चा आता है जो अपने फादर के आगे पीछे दौड़ता हुआ, हंसता खेलता हुआ, अपनी लाइफ को एंजॉय करता हुआ वो भाग रहा है, दौड़ रहा है वहां। Come child come, call his parent as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way। मतलब कि क्या होता है बार बार कि बच्चा जो है ना, जैसे कहीं खिलौने की दुकान वगैरह आती है तो उनको देखने के चक्कर में वो रुक जाता है, और जैसे पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं कि बच्चा कहीं पीछे छूट गया है, तो इस तरह से कि कहीं बच्चा गुम ना हो जाए तो वो बच्चे को वापस बुलाते हैं। He hurried, carried toward his parent, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding the toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। मतलब अब ऐसा होता है कि जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं तो वो तुरंत से दौड़ के अपने पेरेंट की तरफ दौड़कर चला जाता है, लेकिन अभी भी उसने जो खिलौने देखे हैं उनको, इन खिलौनों को लेने की लालसा उसके मन के अंदर अभी भी है। अभी भी उसकी इच्छा है कि वो खिलौने से कैसे भी मिल जाए। हालांकि पता है कि उसके पेरेंट्स उसको बिल्कुल ही मना करेंगे, लेकिन फिर भी एक बच्चे का जो दिल होता है वो बिल्कुल मासूम होता है, फिर भी वो अपने फादर से, अपने पेरेंट्स से जो है खिलौने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और फादर जो है बदले में क्या करते हैं? His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant way। अब फादर भी क्या करते हैं कि उस बच्चे को बहुत ही गुस्से से घूर कर देखते हैं और वहां पे डराने की कोशिश करते हैं। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold and said, "Look, child, what is before you?" अब वहां पर दूसरी तरफ माँ जो होती है, माँ तो देखो माँ होती है,
तो माँ जो होती है वो बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए उसको कहीं और दिखवाती है, कोई कहीं पे उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है और कहती है देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है, और ऐसे चीज तरह से कैसे भी करके वो फादर और उस बच्चे के बीच में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो भी गुस्सा हो रहा है, तो उस चीज को वो हटाने की वो कोशिश करती है पूरी। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across the miles and miles even land. मतलब अब जब वो मेले की तरफ जा रहे हैं तो मेले की जिस रास्ते से जा रहे हैं उन दोनों रास्तों के दोनों तरफ जो है सरसों के जो खेत वो लगे हुए हैं, और उन सरसों के खेत में जो है पीले पीले फूल जो आ रखे हैं, और वो जो है ये जो व्यू है ना वो बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है, चार मतलब बहुत दूर तक जो है खेत जो है पीले पीले सरसों के फूलों से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कोई एक अलग ही सीनरी बना रहे हैं। A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of the lone black bee or the butterfly in the search of the sweetness from the flower. अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि उन फ्लावर्स के ऊपर, उन सरसों के खेतों के अंदर अलग अलग तरह के जो है आपके बर्ड्स, अलग अलग तरह के जो इंसेक्ट्स है वो आपको दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के ड्रैगन फ्लाई वगैरह हो गए, ठीक है ना, और ब्लैक बी हो गए, बटरफ्लाई हो गई। तो ये लोग जो है कोई फूलों से रस लेने के लिए, कोई किसी तरह से सब अपने नेचर जो है अपने अपने वर्क के अंदर यहाँ पर बिजी है। अब बच्चा भी जो है इन सारे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट से, स्पेशली बटरफ्लाई से वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है और वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है। द चाइल्ड फॉलो देम इन द एयर विथ हिज केज till one of them would still its wings and the rest he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, come child, come on to the footpath. अब क्या होता है कि जैसे ही बच्चा बटरफ्लाई वगैरह इनको पकड़ने वाला होता है तभी जो है उसकी मदर जो है उसको बुला लेती है, क्योंकि वो डर है कि कहीं वो खेतों में कहीं गुम वगैरह नहीं हो जाए। तो वापस उसकी मदर जो है उसको बुलाती है कि नहीं नहीं, फुटपाथ पर आपको चलना है, रोड को आपको छोड़ना नहीं है। He ran toward his parent gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and the worm along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब बच्चा जो है जैसे उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, तो जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, इस बच्चे को बुलाते हैं, तो बच्चा कुछ देर के लिए तो चला जाता है, लेकिन वापस ही वो जो बहुत ही जल्दी जो है ये चीज भूल जाता है और वापस वो इंसेक्ट से जो और उन वर्म से अट्रैक्ट होकर वापस वो उनके पीछे भाग जाता है। फिर वापस उसके पेरेंट्स जो है उसको बुलाते हैं, और इस बार वो कहाँ उसको बुलाते हैं, वहां पे ये कम चाइल्ड कम। His parents called him the shade of the grove, where they had seated themselves on the edge of a well. He ran toward them. अब उसके पेरेंट जो है उसको, अब पेरेंट्स भी चलते चलते थक गए हैं, तो वो रास्ते में कहीं पे कहीं कुआं वगैरह आ रहा है, तो उस कुएं की दीवार के सहारे जहां पर एक ग्रोव का पेड़ लगा हुआ है उसकी छांव के अंदर बैठ गए, और बच्चों को भी उसी छांव में कुछ देर आराम करने के लिए वो बुलाते हैं। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petal in his hands. But lo, he heard the cooing of the doves and ran toward his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. अब
बच्चा जैसे ही उस क्रू के पेड़ की छांव के अंदर आता है तो वहां से उसके ऊपर जो है फ्लावर्स जो हैं वो उसके ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। बच्चा क्या करता है कि उन फ्लावर्स को जो है इकट्ठा करना शुरू करता है, उनकी पंखुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू करता है। लेकिन बहुत ही जल्दी वो जो है आपके डव यानी कबूतर की आवाज सुनता है। जैसे उनकी आवाज सुनता है तो बहुत खुश होता है और वो उसको उन कबूतर डव्स को देखने के लिए पेड़ के चारों ओर भागने लगता है और उसने जितनी भी पैटर्स इकट्ठी कर रखी होती है वो सारी की सारी वो गिरा देता है। Come child come, they called the child who had now gone running in the wild capers round the banyan tree. The gathering him up the took the narrow winding the footpath which led to the fair through the mustard field. अब पेरेंट जो है उस बच्चे को जल्दी से बुलाते हैं और बिल्कुल उस बेनियान ट्री के पास में से होता हुआ एक रास्ता निकल रहा है और ये बहुत ही छोटा सा, एक तरह से कह सकते छोटी सी गली जैसी है जो खेत के बीच में से निकल रही है। और उस खेत की गली में से निकलते हुए बच्चे को अपने गोद में उठा लेते हैं और उस बच्चे को जो है एक लास्टली जैसे खेत का रास्ता खत्म होता है और वहां पर भी उस बच्चे को जो है जैसा ही रास्ता जब आता है तो उसको वापस अपने गोद से उतार देते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs, covering to the whirlpool of the air, and felt of once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचता है जहां पर मेला लगा हुआ है तो बच्चा जो है देखता है कि जितने भी फुटपाथ थे, रोड थी, वो पूरी की पूरी जो है पब्लिक से भरी पड़ी थी। लेकिन कवरिंग टू द वर्लफुल ऑफ द फेयर, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि बस मेले के अंदर तो बहुत ज्यादा लोग, बहुत पूरी दुनिया जैसे इसके अंदर आ रखी है। अब बच्चा इतनी सारी भीड़ को देखकर जो है रिपेल और फैसिनेटेड दोनों ही हो गया, ठीक है ना, यानी कि अट्रैक्टेड भी था लेकिन साथ में डरा हुआ भी था। और इस तरह की ये दुनिया देखकर, इस तरह की भीड़ देखकर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भी था। The sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of the many-colored sweet, decorated with the leaves of the silver and the gold. The child stared upon open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. अब मेले में देखता है कि एक स्वीट बेचने वाला उसको, जैसे ही वो एंटर करता है मेले में तो वहां गेट पर उसको एक मेले वाला दिखाई देता है जो अलग अलग तरह के स्वीट्स वगैरह यहाँ पर बेच रहा है, ठीक है। अब जो मेले के वो जो मिठाइयाँ हैं, उन मिठाइयों के जो कलर वगैरह है उसने जो बनाया, जिस तरह से उन मिठाइयों को उसने जो सजा रखा है, तो ये सब चीजें देखकर बच्चे की मुंह में पानी आ जाता है और उसको बर्फी जो है वो बहुत ज्यादा पसंद भी होती है। वो मन में बड़बड़ाता है कि मुझको वो बर्फी चाहिए, लेकिन उसको ये पता है कि पेरेंट्स तो दिलवाने वाले हैं नहीं और उसको लालची और ठहरा देंगे, तो वो उसका वेट करता ही नहीं और चुपचाप सीधा आगे बढ़ जाता है, अपने मन के अंदर चीज को दबा के वो आगे बढ़ जाता है कि अब रहने दो, अपने तो खाने से रहे। A flower seller hawked a garland of a gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went toward the basket where the flower lay heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. अब आगे क्या होता है कि बच्चा आगे जब जाता है तो देखता है कि एक फ्लावर बेचने वाला, एक फ्लावर की माला बेचने वाला वो वहां पर खड़ा होता है और वो गुलमोहर की जो आपकी माला है वो बेच रहा होता है।
अब बच्चा जो है फ्लावर से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना, इतने सारे फ्लावर्स वगैरह को देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अब वो चाहता है कि वो जो है वो भी एक गार्लैंड खरीद ले, लेकिन वापस उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको नहीं दिलवाएंगे, उल्टा कहेगा ये फालतू की चीज, ये चीप चीज लेके क्या करना है। तो अब बच्चा जो अपने इस चीज को भी मन में दबा के आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and a purple balloon flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parent would never buy him the balloons because he would say he was too old to play with such toys. So he walked on farther. अब आगे इसमें देखिए क्या होता है। अब बच्चा जो है आगे जब जाता है तो देखता है कि एक आदमी जो है अपने हाथ में एक बड़ा सा पोल लेके खड़ा हुआ, एक डंडा लेके खड़ा हुआ है, और उस डंडे पे अलग अलग रंगों के वो बैलून्स जो है वो लगे हुए हैं और वो हवा में उड़ रहे हैं। अब बच्चा जो होता है अलग अलग रंगों से जो एक तरह से जो रेनबो जो बन रहा है उससे जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया है। अच्छा, ये जो फ्लावर्स वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छे कलर के दिख रहे हैं, तो बच्चे को जो अलग अलग कलर जो है उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बच्चा जो उसके सामने देख रहा है अब उसको भी इच्छा हो रही है कि वो भी कहीं से एक बैलून वगैरह ले ले, उसको एक बैलून मिल जाए, लेकिन उनको पता है कि पेरेंट्स उसको कभी भी बैलून नहीं दिलवाएंगे। तो इस चीज को भी वो मन में दबा के जो है वो अपने आगे बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went toward the snake charmer, but knowing his parent had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. अब आगे क्या होता है कि आगे जाके देखता है कि एक सपेरे को देखता है, ठीक है ना, और सपेरा जो है वो अपनी जो है पुंगी जो है अपनी बीन जो है वो बजा रहा होता है, और एक सांप जो है वहां उसके पास में टोकरी के अंदर बिल्कुल कुंडली मार के बैठा हुआ होता है, और धीमे धीमे वो सांप उड़ता भी है और उठ के अपनी जिस तरह आपको पता ही पोजीशन कैसे लगता है, तो उसकी जो पोजीशन जो होती है सांप के वो बिल्कुल ऐसा उसको देखने में जैसे कोई स्वान खड़ा हो, कोई हंस खड़ा हुआ हो। अब सांप जो है वो म्यूजिक का असर उसके कानों पे होता नहीं है क्योंकि उसके कान होते ही नहीं है, जो कि हम लोग जानते हैं। खैर जो भी है, अब जब स्नेक चार्मर वो जो म्यूजिक बजा रहा होता है तो उसको पता है कि उसके पेरेंट्स जो है इस तरह के म्यूजिक सुनने के लिए उसको मना करेंगे क्योंकि वो इस म्यूजिक को उस बच्चे के लिए अच्छा नहीं मानते हैं, तो इसलिए वो बच्चा वो वहां से भी आगे बढ़ जाता है। तो हम देख सकते हैं कि बच्चे ने कितनी चीजें कही, मिठाई उसने ठुकराई, उसके बाद में उसने फूल माला उसने ठुकराई, उसके बाद में उसने बैलून जो है वो ठुकराए। अब जो स्नेक वाला जो है वो भी उसको देखने की इच्छा है, लेकिन वो भी उस ठुकराई और वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अपना टॉपिक कंप्लीट जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।